नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम इस चैनल में रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं इसके महत्वपूर्ण सवालों को। दोस्तों, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आता है, दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात कीजिए। यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि 1 नवंबर को मंडे था, तो फिर 1 नवंबर को मंडे था तो 8 नवंबर को भी मंडे होगा। 8 नवंबर को मंडे होगा, 15 नवंबर को मंडे होगा और 22 नवंबर को भी मंडे होगा। तो 22 नवंबर को यदि मंडे है तो फिर 23 नवंबर को ट्यूसडे होगा, 24 नवंबर को वेडनेसडे होगा और 25 नवंबर को थर्सडे होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। दोस्तों, 25 नवंबर को बृहस्पतिवार पड़ेगा। दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, यदि किसी महीने की तीसरी तारीख को सोमवार पड़ता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 तारीख को सोमवार है, तो उसी महीने की 21 तारीख के चौथे दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। 21 तारीख के 4 दिन बाद, मीन्स ये हो गया 26 तारीख को। 21 तारीख के 4 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो 26 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो 26 तारीख को हम देखते हैं कि सोमवार किन किन तारीखों को पड़ेगा। तो ये सोमवार पड़ेगा 10 तारीख को, फिर पड़ेगा 17 तारीख को, फिर 17 के बाद पड़ेगा 24 तारीख को। तो उसके बाद जब 24 तारीख को सोमवार है तो 25 तारीख को मंगल होगा और 26 तारीख को बुधवार होगा। तो दोस्तों, इनमें ऑप्शन दिए हुए हैं सोमवार, रविवार, मंगलवार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 26 तारीख को बुधवार पड़ेगा। तो दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। तो दोस्तों, ये हमको पता होना चाहिए। कैलेंडर में ये तथ्य है एक कि जो लीप वर्ष ना हो वर्ष, तो उसका जो प्रथम दिन होता है वही अंतिम दिन भी होता है। तो जब प्रथम दिन इसमें शुक्रवार है, प्रथम दिन फ्राइडे है, तो उसका लास्ट दिन भी फ्राइडे ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार। तो दोस्तों, ये याद करने वाली चीज़ है कि जो वर्ष लीप वर्ष ना हो तो उसका जो प्रथम दिन होता है वही आखिरी दिन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार। दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है। इसमें लिखा हुआ है, यदि बीते हुए कल से पहले वाला दिन सोमवार था तो बताइए कि आने वाला कल के बाद वाले दिन के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मीन्स ये हुआ, यदि बीते हुए कल से पहले वाला दिन सोमवार था तो फिर जब बीते हुए कल से पहले वाला दिन सोमवार था तो फिर आज बुधवार हुआ। फिर आगे क्या कह रहा है, तो बताइए कि आने वाले कल, तो आने वाले कल बृहस्पतिवार हुआ, के बाद वाले दिन तो शुक्रवार के 3 दिन बाद, शुक्रवार के 3 दिन बाद मीन्स शुक्रवार फ्राइडे के 3 दिन बाद सैटरडे, संडे, मंडे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमवार। तो फ्राइडे के 3 दिन बाद सोमवार ही होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमवार। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि एक माह का तीसरा शनिवार 20वां दिन है तो माह का 11वां दिन क्या है। दोस्तों, यदि तीसरा शनिवार 20 तारीख को है, इसका मतलब ये हुआ एक माह का तीसरा शनिवार 20वां दिन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 तारीख को शनिवार है। ठीक, तो क्या कह रहा है, तो माह का 11वां दिन क्या है। तो मीन्स 11 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 20 तारीख से 7 दिन पहले, तो 13 तारीख को तो शनिवार होगा, 13 तारीख को सैटरडे होगा, तो फिर 12 तारीख को फ्राइडे होगा और फिर 11 तारीख को थर्सडे हो जाएगा, बृहस्पतिवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। और अगला क्वेश्चन आता है। दोस्तों, इस अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आशीष 15 फरवरी 1980 को पैदा हुआ था। आशीष 15 फरवरी
1980 को पैदा हुआ था। फिर क्या लिखा हुआ है, संजय आशीष से 12 दिन पहले पैदा हुआ था। संजय 12 दिन पहले। फिर क्या लिखा हुआ है, यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस सोमवार को पड़ा हो तो इसका मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी को सोमवार था। तो संजय किस दिन पैदा हुआ, तो 26 जनवरी को जब सोमवार था तो दोस्तों हम जानते हैं कि जनवरी का महीना 31 दिन का होता है और जब 26 में 7 जोड़ा जाएगा तो ये होता है 33। तो फिर 2 दिन इसमें एक्स्ट्रा जो हुए तो 2 फरवरी को 2 फरवरी को भी 2 फरवरी को सोमवार पड़ेगा। जब 2 फरवरी को सोमवार पड़ेगा तो फिर 9 को भी सोमवार पड़ेगा, फिर 16 तारीख को भी सोमवार पड़ेगा। जब 16 तारीख को सोमवार पड़ेगा तो 15 फरवरी को संडे होगा। 15 फरवरी को संडे है, 15 फरवरी को रविवार था। तो इससे ये पता चल गया कि आशीष रविवार के दिन पैदा हुआ था। तो और ये कहा जा रहा है संजय आशीष से 12 दिन पहले पैदा हुआ था। तो संजय आशीष से 12 दिन पहले पैदा हुआ था। तो संजय पैदा हुआ था 3 फरवरी को। संजय 3 फरवरी को पैदा हुआ था और हमने 15 फरवरी के दिन तो निकाल लिया कि रविवार था, 15 फरवरी के दिन संडे था और 2 फरवरी के दिन मंडे था। तो फिर 3 फरवरी के दिन तो ट्यूसडे होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार। इसमें इतना सब कुछ निकालने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है, ये सीधे 2 फरवरी के बाद 3 फरवरी से ही निकल आएगा ट्यूसडे। और आशीष की यदि पूछी जाती कि आशीष किस दिन पैदा हुआ था तो उससे निकल आएगा कि आशीष संडे को पैदा हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, इसमें लिखा हुआ है किस लीप वर्ष में निम्नलिखित में कौन से 2 महीनों की पहली तारीख को एक ही वार था। किस लीप वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों की पहली तारीख को एक ही वार था। तो इस दोस्तों देखते हैं कि 1 मार्च से 1 नवंबर तक के दिनों की संख्या। तो 1 मार्च से 1 नवंबर तक के दिनों की संख्या, पहला ही ऑप्शन हम लोग उठा लेते हैं, 1 मार्च से 1 नवंबर तक के दिन। तो मार्च हो गया 31 का, अप्रैल 30 की, मई 31 का, जून 30 का, फिर जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30 और नवंबर 31। तो दोस्तों इन सबको जब ऐड करेंगे तो आएगा 245, 245 आएगा। और जब 245 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, मार्च और नवंबर। फिर दोस्तों अगला कुछ इसमें आता है दोस्तों, यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था, मीन्स ये हुआ गणतंत्र दिवस 26 जनवरी शनिवार को था, तो 3 मार्च 1980 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 3 मार्च 1980 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों 26 जनवरी को शनिवार था, इसलिए जनवरी माह की 26 तारीख शनिवार को थी, अतः फरवरी 1980 है तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, इसमें बचा 3, 4 9 जा 36, 2 4 5 जा 20। तो पूरा पूरा भाग चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1980 जो था वो लीप ईयर था। तो इसमें जब ये लीप ईयर था तो इसमें फरवरी हो गई, फरवरी 29 दिनों की हो गई। जब फरवरी 29 दिनों की हो गई तो अब निकालते हैं फिर कि 29 दिन हो गए फरवरी के, 3 दिन हो गए ये मार्च वाले, और वो जो 5 दिन बचे हुए थे जनवरी के, तो टोटल किया 37 दिन हुए। तो दोस्तों फिर 37 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे
तो 5 टाइम जाएगा और 2 बचेगा रिमाइंडर के रूप में। जब 2 बचेगा तो शनिवार था तो शनिवार के आगे 2 दिन हम लोग जोड़ देंगे तो सीधे आंसर निकल आएगा। रविवार, शनिवार के बाद सैटरडे के बाद संडे और दूसरा हो गया मंडे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडे, सोमवार। जितना इसमें रिमाइंडर के रूप में बचता है, इसमें 2 बचा हुआ है रिमाइंडर, तो बस इसके आगे, ये शनिवार के आगे 2 दिन जोड़ देंगे तो बस उसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया हूं। यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन की देरी हुई होगी। दोस्तों इसमें देखते हैं कि शुक्रवार को, यदि हम शुक्रवार को पहुंचते हैं तो नियत तिथि से 2 दिन पहले पहुंच जाते हैं। इस बी का मतलब बिफोर से है, 2 दिन पहले पहुंच जाता है। तो नियत दिन, जिस दिन हमको जाना था उस दिन संडे था, हमको संडे को वहाँ पर जाना था। तो आगामी अगर बुधवार को हम पहुँचें, यदि आगामी बुधवार को हम वहाँ पहुँचें तो वहाँ 3 दिन की देरी से, क्योंकि संडे को हमको जाना था और बुधवार को हम वहाँ पहुँचेंगे तो 3 दिन की देरी में वहाँ पहुँचेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 दिन। धन्यवाद दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट